हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ, ठीक एवं सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी अच्छे से करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों का अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर रेखा एवं तिर्यक रेखा पढ़ रहे थे। तो आइए देखते हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे या जिनका कोई उभयनिष्ठ ना बिंदु ना हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। और जब उन दोनों समांतर रेखाओं को कोई अन्य एक रेखा जो है प्रतिच्छेद करे तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर एल एम दो समांतर रेखा है जिसको एक अन्य रेखा एन क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो एन जो है दोनों को इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहा है, तो पहली रेखा एल को जहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ पर चार कोण बनते हैं। तो ये कोण 1 2 3 4 बने हैं। उसी तरीके से एम पर भी जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पर भी चार कोण बनेंगे जिसको हम लोग 5 6 7 8 से प्रदर्शित किए हैं। तो ये इतना समझ गए। तो अब इसमें हम लोग संगत कोण पढ़ चुके थे। तो संगत कोण जो होता है इन दोनों समांतर रेखाओं के और ये तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इसके एक ही ओर बने कोण, तो इस जो ये जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण और इन दो समांतर रेखा एल और एम के क्रमशः ऊपर ऊपर या नीचे नीचे या बाहर बाहर या अंदर अंदर, ये सॉरी यहाँ पर बाहर क्रमशः ये ऊपर एल के ऊपर है और तो यहाँ पर भी एम के ऊपर ही होना चाहिए। और ये जो है तिर्यक रेखा एन के एक ही ओर बने कोण को क्या कहेंगे, संगत कोण। जैसे ये एल है और ये एम है तो इसके एक ही ओर और तिर्यक रेखा एन के भी एक ही ओर बने कोण क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे या संगत कोण कहलाते हैं। जैसे रेखा एल और रेखा एम के एक ही ओर बने कोण कौन सा है, तो ये एल ए 1 और 5 एक ही ओर है ऊपर की ओर, उसी तो एन के भी एक ही ओर होना चाहिए। तो राइट है तो राइट में, लेफ्ट है तो लेफ्ट में। तो तिर्यक रेखा एन के राइट में कौन कौन सा कोण बना है, 1 4 5 और 8 बना है। तो जिसमें से रेखा एल के ऊपर कौन है, 1, उसी तरीके से रेखा एम के ऊपर 5, तो ऊपर भी होना चाहिए, यानी कि समांतर रेखा के भी एक ही ओर और तिर्यक रेखा के भी एक ही ओर होना चाहिए। तो ऐसे कोण को संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर संगत कोण कौन सा हो जाएगा, 1 का संगत कौन होगा, 5 होगा, क्योंकि दोनों जो है समांतर रेखा एल और एम के ऊपर हैं और तिर्यक रेखा एन के भी एक ही ओर है। तो ये 1 और 5 संगत कोण। उसी तरीके से 4 और 8 रेखा एल और एम के एक ही तरफ यानी कि नीचे नीचे है, तो यहाँ नीचे है तो 8 भी नीचे है और एन के एक ही ओर यानी कि राइट में है। तो 4 और 8 क्या हो जाएंगे, संगत कोण। उसी तरीके से 2 और 6 क्या हो जाएंगे, संगत कोण, और 3 और 7 भी संगत कोण। तो यह समझ गया, संगत कोण पहचान लेंगे अब। और एक है अंतःकोण। अंतःकोण अर्थात इन दो रेखाओं के बीच बने हुए कोण को अंतःकोण कहेंगे। तो अंतःकोण कौन कौन सा हो जाएगा, दो रेखाओं एल और एम के बीच में 3 4 5 6 ये अंदर बने हैं इसलिए अंतःकोण। और बाहर बने हुए कोण कौन कौन से हैं, इन दो रेखाओं के बाहर 1 2 और 7 8, तो ये बाह्य कोण हो जाएंगे। तो ये समझ गए। अब एकांतर कोण, और एकांतर कोण तो आइए देखते हैं एकांतर कोण क्या होता है। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्रमशः विपरीत दिशा की ओर, यानी कि इससे तिर्यकछेद रेखा के क्रमशः विपरीत ओर बने कोण को क्या कहेंगे, एकांतर कोण। तो जैसे एल और एम समांतर रेखा है तो जिसको एल प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस रेखा के विपरीत दिशा में बने हुए कोण, तो विपरीत दिशा में बने हुए कोण क्या कहने आएंगे, यानी कि एल और एम
के विपरीत दिशा में। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 किस रेखा पर है, एल पर है, और एन के बाएं साइड है, और कोण 5 एम पर बना है, और यह क्या है, एन के राइट में है, और इसके एल एम के ऊपर है, और ये भी ऊपर है, लेकिन ये तिर्यक रेखा के क्रमशः विपरीत दिशा में बने हुए कोण को क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे। तो एकांतर कोण पहचान लेंगे। तो एकांतर कोण क्या होता है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के परस्पर विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को एकांतर कोण कहेंगे, यानी कि एक के अंतर होना चाहिए, तो ऐसे कोण को एकांतर कोण कहेंगे। जैसे एल को प्रतिच्छेद किया है ये तिर्यक छेदी रेखा, तो इस रेखा के ऊपर में कौन सा बना है, 1 2, अगर इसको भी नाम देंगे तो 1 2, तो ये 1 2 है, और यहाँ पर भी 1 2 होगा संगत में। अगर मान लेते हैं तो यहाँ 1 2, तो इसका एक अंतर होना चाहिए, तो यहाँ 1 2 है, तो यहाँ 1 2, तो 2 का कौन होगा, 5 एकांतर कोण होगा। उसी तरीके से 1 का एकांतर कोण 6 होगा। तो ये समझ गए एकांतर कोण। तो आइए अब आगे देखते हैं। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 1 का एकांतर कोण कौन होगा, ये हो जाएगा 7, ये बाह्य एकांतर कोण होगा, और इसका एकांतर कोण 6 का कौन होगा, 4 होगा। तो ये तिर्यक रेखा क्रमशः विपरीत होना चाहिए और एक का अंतर होना चाहिए। तो ये है एकांतर कोण, अब पहचान लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो इसमें देखते हैं एकांतर कोण कौन कौन सा होगा। तो एकांतर कोण कौन कौन सा होगा, इसमें सबसे पहले बाह्य अंतः एकांतर कोण देखते हैं। तो यहाँ पर एकांतर कोण 4 और ये 6, तो एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो इसके विपरीत दिशा में बने हुए कोण हैं, और इन दोनों रेखाओं के बीच है, इसलिए ये अंतः एकांतर कोण होगा, कोण 4 और कोण 6। उसी तरीके से और कौन सा हो जाएगा, 3 और 5, ये अंदर है दोनों रेखाओं के बीच, एल और एम के बीच, तो ये अंतः एकांतर कोण। अब बाह्य एकांतर कोण में कौन कौन सा हो जाएगा, कोण 8 और कोण 2, और उसी तरीके से 1 और 7, तो ये हो जाएगा एकांतर कोण। तो अब समझ गए एकांतर कोण, अंतः कोण, संगत कोण, ये पहचान लेंगे। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 है चित्र नंबर 18। तो ये चित्र है, तो इसमें किरण ओ ए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, किरण ओ ए। तो किरण ओ ए व ओ बी विपरीत किरणें हैं, यानी कि विपरीत दिशा में है। कोण ए ओ सी व कोण बी ओ सी के माप क्या होंगे। तो कोण ए ओ सी व बी ओ सी, तो कोण यहाँ देखते हैं ए ओ सी और बी ओ सी, अर्थात ए ओ सी अर्थात ये पूरे कोण का माप, और बी ओ सी अर्थात इस कोण का माप क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो किरण ओ ए और ओ बी विपरीत किरण है, यानी कि ओ ए और ओ बी विपरीत किरण है। तो चूंकि ए ओ सी व कोण बी ओ सी रैखिक युग्म बनाते हैं, तो ए ओ सी और बी ओ सी रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। तो रैखिक युग्म अर्थात 180 डिग्री बना रहे हैं, पूरा कोण इतना क्या होगा, 180 होगा। तो 180 को क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं, और रैखिक युग्म का योग 180 होता है। तो क्या हो जाएगा, ए ओ सी, क्योंकि ये ओ ए और ओ बी विपरीत किरण था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी, यानी कि कोण ए ओ सी ये और कोण बी ओ सी ये दोनों का योग 180 होगा। तो यहाँ मान रख देते हैं ए ओ सी। तो ए ओ सी इसका मान, तो यहाँ पर 2 है ए ओ सी का मान, यानी कि ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तभी ए ओ सी प्राप्त होगा। तो इसको रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और 20 का 20, और बी ओ सी का मान कितना है, 2x है, तो 180। अब इसको ब्रैकेट हटा देंगे, तो 2x प्लस 2x 4x आ जाएगा, और ये 20 का 20। अब यहाँ से 20 को पक्षांतर कर देंगे उधर, तो कितना हो जाएगा 140,
और फिर 4 से उसको डिवाइड कर दिए हैं, तो कितना हो जाएगा, x का मान 40 डिग्री। अब यहाँ पर मान रख देंगे AOC का मान ये है, तो इसमें रख देते हैं। तो 2x + 20 मान रख दिए, x का मान 40 और सरल कर दिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 40 से हो जाएगा, तो हाँ यहाँ पर 80 + 2 100, तो 100 आ गया AOC का मान। उसी तरीके से BOC निकालना है, तो क्या कर देंगे इसमें, ये BOC का मान 2x है, तो x का मान रख दिए 40, तो 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से AOC का मान 100 और BOC का मान 80, तो इस तरीके से ऐसा बनाना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें से आप लोग उदाहरण नंबर 1 देखेंगे और उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 है, दिए गए चित्र में रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AOC अनुपात कोण COB = 7:8 हो तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो इसमें जो जो पढ़ेंगे उसी को आप लोग को बनाना है नोट्स कॉपी में। तो उदाहरण नंबर 2 है, तो ये पढ़ेंगे। तो जिसमें क्या है, इस तरीके से चित्र दिया है। तो ये है चित्र दिया था, AB और CD दो रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो AOC अनुपात COB = क्या दिया है, 7:8 दिया है। तो AOC तो इसका मान क्या दिया है, 7 ये 7 में है, और COB इसका मान 8 के अनुपात में है। तो प्रश्नानुसार क्या है हल, प्रश्नानुसार AOC अनुपात COB = 7:8 है, तो अतः माना AOC = 7x, AOC = 7x और BOC = 8x। जब भी अनुपात वाले रहेगा तो क्या कर लेना है, उसमें x शामिल कर लेना है। तो ये क्या हो गया, AOC का मान, यानी कि इस चित्र में AOC का मान क्या हो गया, 7x, ये 7x, और दूसरा क्या था COB, तो COB A वाला कोण COB इसका मान क्या दिया था, 8x, ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं, रेखा AB पर किरण OC खड़ी है। रेखा ये AB है, इस पर कौन है, किरण, ये किरण है, और ये क्या है, रेखा है। तो रेखा में दोनों तरफ एरो होता है, किरण में एक ही तरफ होता है। तो रेखा AB पर कौन खड़ी है, OC खड़ी है। तो क्या हो जाएगी, ये रैखिक युग्म हो जाएगा। इस तरीके से एक रेखा है, तो इसके एक ही तरफ के जितने भी कोण बनेंगे वो सब क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो AB के एक ही तरफ ये पूरा कोण है दोनों, यानी कि AOC और COB क्या है, इस AB रेखा के एक ही ओर है, तो इसलिए ये रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, AOC + COB = 180 डिग्री होगा। AOC का मान कितना है, 7x रख दिए, COB का मान 8x था, उसको भी रख दिए। तो ये 7x + 8x 180 हो जाएगा, और 7x और 8x को प्लस कर दिए तो कितना हो गया, 15। तो 15x = 180, इसको सरल कर दिए, यानी कि 15 से 180 को डिवाइड कर दिए, तो x का मान क्या आ गया, 12 डिग्री, यानी कि 15 को पक्षांतर कर दिए। अतः AOC इसमें मान रख देंगे x का, तो AOC = 7x था, x का मान 12, तो रख दिए, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए 84। तो AOC यानी कि AOC का मान कितना हो गया, 84। अब COB निकालना है, तो COB का मान कितना था, 8x, तो यहाँ भी x का मान रख दिए 12, तो ये हो गया COB का मान 96। तो ये COB का मान 96, तो इस तरीके से ज्ञात हो गया। और बाकी कोण भी ज्ञात करना था, तो सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो दो कोण ज्ञात हो गया, कौन, AOC और COB। तो क्या बच गया, AOD और BOD, ये बच गया है। तो BOD = AOC होगा। तो BOD, तो इस चित्र में BOD = क्या होगा, AOC होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कितना था हम लोग का, 84, तो ये भी 84 हो जाएगा। उसी तरीके से
ए ओ डी और सी ओ बी क्या है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, तो इनका मान भी बराबर होगा। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 96। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो और एक है एग्जाम्पल नंबर 3। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 भी देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, दिए गए चित्र में कोण सी ओ डी इज इक्वल टू 90, कोण बी ओ ई इज इक्वल टू 72 और ए ओ बी सरल रेखा होने पर ए ओ सी, कोण बी ओ डी और कोण ए ओ ई का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से चित्र ये है, ये दिया गया है चित्र जिसमें सी ओ डी, सी ओ डी, तो इसका मान कितना है 90 डिग्री दिया है, और बी ओ ई इसका मान कितना है 70 डिग्री, यानी कि सी ओ डी का मान 90 और बी ओ ई का मान 72 दिया है। ओ ए ओ बी, तो ए ओ बी एक क्या है सरल रेखा है। सरल रेखा है तो इस सरल रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि वे रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। तो ये सरल रेखा है तो इसके एक ओर यानी कि ऊपर की तरफ ये पूरा कोण क्या होगा रैखिक युग्म निर्मित करेंगे, और रैखिक युग्म का योग क्या होता है 180 डिग्री। उसी तरीके से नीचे भी रैखिक युग्म होगा ऐसा, तो इस पूरे का मान भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है ए ओ सी। तो ए ओ सी यानी कि इस x का मान ज्ञात करना है, और बी ओ डी यानी कि y का मान, फिर क्या ज्ञात करना है ए ओ ई इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो क्या है ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण क्या अंतः ये सॉरी रैखिक युग्म निर्मित करते हैं, और रैखिक युग्म का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा ए ओ ई यानी कि ए ओ ई प्लस बी ओ ई, तो इधर रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं, तो यानी कि ए ओ ई और बी ओ ई का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये रैखिक युग्म है। तो जिसमें ए ओ ई का मान कितना है 3x है, और बी ओ ई का मान क्या है 72 है, तो इसमें ये रख दिए मान, तो ये हो जाएगा। आप 72 को पक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा 180 में माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो 108 आ गया। तो 3x इज इक्वल टू 108, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। 3 को पक्षांतर कर दिए यानी कि 3 से डिवाइड हो गया है ये, तो 36 आ गया है। तो x का मान ये हो गया है 36, तो इसको इक्वेशन 1 दे दिए। अब इसी तरह ऊपर भी इसी तरह इसमें ऊपर नीचे की तरफ अभी लिए थे, अभी ऊपर की तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा ए ओ सी यानी कि ए ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ बी, तो ये क्या होगा रैखिक युग्म सरल कोण हो गए, एक ही तरफ बने हुए पूरे कोण हैं, तो रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं ऊपर भी यह सरल कोण, उसका मान भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ रख दिए। तो ए ओ सी का मान x दिया था तो x रख दिए, और सी ओ डी का मान कितना दिया है 90, तो ये 90 रख दिए, और डी ओ बी का मान कितना दिया है y, तो यहाँ y रख दिए। ये हो गया। अब x का मान हम लोग निकाल लिए हैं, तो x का मान यहाँ रख देंगे यहाँ से, तो ये रख दिए 36 प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 36 प्लस 90 126 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 54। तो ये हो गया y का मान, और x का मान ज्ञात हो गया, इसका मान और इसका मान ज्ञात हो गया। हम लोग को क्या चाहिए ए ओ ई यानी कि 3x, तो इसमें x का मान रख देंगे, तो आता क्या हो जाएगा ए ओ सी। तो ए ओ सी का मान x था और उसका मान कितना है 36, तो ये 36, और बी ओ डी का मान y था, y का मान 54, और ए ओ ई तो इसका मान 3x, तो यहाँ x का मान रख दिए ये, तो 108, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1। तो 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो बस इतना ही पढ़ेंगे यहाँ से। तो 1, 2 और 3 प्रश्नावली 9.1 का। तो प्रश्नावली 9.1 में पहला जो चित्र है POR और QOR रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं। तो रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा इन दोनों कोणों का योग, यानी कि POR और QOR का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यदि x - y = 80 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करना है। तो इस तरीके से चित्र दिया था POR और QOR। तो इनका मान क्रमशः क्या था, y और x था। और ये दोनों क्या करते हैं, रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। और दिया था x - y = 180, तो x और y का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर कोण QOR x है, और कोण P, ये कोण POR का मान कितना है, y। तो इतना दिया है चित्र में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 9.1 का। तो चूंकि और क्या दिया था, ये दोनों रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। चूंकि दोनों कोण रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। तो रैखिक युग्म निर्मित करते हैं तो आता क्या हो जाएगा, जब भी रैखिक युग्म निर्मित होता है तो क्या होता है, उनका योग 180 होगा। तो इस अतः क्या हो जाएगा, x + y = 180 डिग्री होगा ये। और क्या दिया था, दिया है x - y = 80 डिग्री। तो ये दिया था x - y = 180। तो ये दो समीकरण प्राप्त हुआ। तो इन दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो इसको अब विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हल कर देंगे। तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं विलोपन विधि से। तो x + y = 180 और नीचे x - y = 80। तो दोनों समीकरण को प्लस कर दे रहे हैं। तो x + x 2x हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो प्लस कर रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, तो ये कट जाएगा। तो और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 260 डिग्री। तो x = क्या हो जाएगा, 260/2। तो x = क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। तो x का मान 130 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देंगे। तो x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में x = कितना आया था हम लोग का, x का मान 130 रखने पर। तो समीकरण 1 था हम लोग का x + y = 180 था। तो इसमें x का जगह 130 रख देंगे। तो 130 + y = 180। तो y = हो जाएगा 180 - 130। तो y = यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो x और y दोनों का मान ज्ञात हो गया। तो आता है x = 130 और y = 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए चित्र में पी क्यू और आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कौन कौन, पी क्यू ये
और आर एस प्रतिच्छेद कर रहे हैं कहाँ पर, ओ पर। यदि पी ओ आर और क्यू ओ टी इक्वल टू 70 डिग्री, कौन कौन सा, पी ओ आर, पी ओ आर ये कितना डिग्री है बोल रहा है, 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये सॉरी ये नहीं बोला है, पी ओ आर प्लस और पी ओ आर प्लस क्यू क्यू ओ टी, क्यू ओ टी यानी कि ये वाला कोण और ये इस दोनों कोणों का योग कितना है, 70 डिग्री। और क्यू ओ एस इसका मान कितना है, 40 डिग्री है। इसका मान कितना है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री दिया है। तो क्यू ओ टी तथा प्रतिवर्ती कोण आर आर ओ टी इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि ये कोण और ये कोण ज्ञात करना है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, इस कोण का मान और इस कोण का मान का योग कितना है, 70 डिग्री। तो मान ज्ञात करना है। तो ये कोण, तो यहाँ पर क्या है, पी ओ आर और क्यू ओ एस ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका मान दिया है तो इसका मान पता चल जाएगा। तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान 40 डिग्री दिया है, क्यू ओ एस का मान। तो पी ओ आर का मान भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री हो गया। तो अब इन दोनों इस समीकरण को ले लेंगे। तो इस समीकरण को लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रख देंगे तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। अब इन दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा तो क्या करेंगे, रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं ये तीनों, यानी कि पी ओ आर प्लस पी ओ टी प्लस डी ओ या क्यू ओ टी क्या है, रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। तीनों को योग कर देंगे और इसका मान तो ज्ञात हो जाएगा, हो चुका है। जैसे यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण से और इसमें रखे हैं तो वहाँ से ये निकल गया है। फिर तीनों का प्लस करके आर ओ टी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों का। और उसी तरीके से आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी और एल एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दिए गए चित्र में, तो ये दिया गया चित्र है जिसमें रेखा ए बी और एल एम, तो रेखा ए बी और एल एम कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एन ओ बी, तो एन ओ बी इक्वल टू ये 90 डिग्री हो तो एक्स अनुपात वाई इक्वल टू वाई अनुपात 2:3 हो तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स और वाई का मान कितना है, 2:3 है। तो जब भी अनुपात रहता है तो इसमें एक्स शामिल कर लेते हैं। तो इसमें के शामिल करेंगे क्योंकि ये एक्स और वाई पहले से दिया है। तो क्या हो जाएगा, इसमें x इक्वल टू 2k और y इक्वल टू 3k, तो ये हो जाएगा। तो z का मान ज्ञात करना है। अब ये 90 डिग्री है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। तो रैखिक युग्म, तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, दिया है रेखा एल एम और ए बी और एल एम ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जिसमें दिया है एन ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा माना, और क्या दिया है, और दिया है लिखेंगे। तो सबसे पहले तो दिया है रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं, इसको यहाँ तक लिखेंगे और इसको लिख देंगे कोण एन ओ बी इक्वल टू 90 और एक्स और वाई। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो इसलिए एक्स इक्वल टू 2k, वाई इक्वल टू 3k ये हो जाएगा। फिर अब उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ से इसमें तो एन ओ बी प्लस एन ओ एल प्लस एल ओ ए ये क्या है, रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी ओ एन प्लस एन ओ एल प्लस एल ओ या ए ओ एल इक्वल टू 180 होगा। और उन दोनों तीनों का मान रख देंगे। इसका मान बी ओ एन का मान 90 रखेंगे और एन ओ एल का मान क्या रखेंगे, 2k रखेंगे और इसका मान ए ओ जेड का मान 3k और सबको हल कर देंगे। तो जेड का मान निकलेगा, के का मान निकलेगा, के का मान निकल जाएगा। तो एक्स का मान को क्या माने हैं, 2k माने हैं, तो उसमें रखेंगे और इसका मान रख देंगे 3k। तो एक्स और वाई ज्ञात हो जाएगा। और एक्स और वाई ज्ञात हो जाएगा
तो जेड का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, वाई है तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा ये वाई और यानी कि AOL। एक्स और वाई का मान ज्ञात हो गया है तो इसका मान AOL और BOM क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है तो वाई का मान जितना आएगा उतना ही BOM का मान भी होगा। फिर नीचे भी रैखिक युग्म का लगा देंगे नियम, तो रैखिक युग्म में क्या हो जाएगा AOM प्लस BON इजक्वल टू 180। तो फिर BOM का मान दिया है तो 180 में माइनस कर देंगे तो जेड का मान निकल जाएगा। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।